हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जब हम वेब ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो कभी-कभी हो जाता है कि सेलेनियम का कोड काम नहीं कर पाता है। वो एक पर्टिकुलर टास्क होगी जिसे करने के लिए वो काम नहीं करेगा। तब हमें अल्टरनेटिव चाहिए होता है। तो वो अल्टरनेटिव हमारा जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड हमारा वो काम कर देता है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना आना चाहिए ताकि कभी आप फंसो तो ये बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि VBA Selenium में आप जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे रन कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम दो एग्जांपल्स पर काम करेंगे। पहला होगा कि acmetestuipath.com वाली वेबसाइट पर हमको लॉगिन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कराएंगे। पर लॉगिन करने के लिए हम जो कोड यूज करेंगे वो जावास्क्रिप्ट का करेंगे, मतलब कि हम ईमेल पासवर्ड ये दोनों जावास्क्रिप्ट की मदद से एंटर कराएंगे और लॉगिन बटन पर भी क्लिक जावास्क्रिप्ट से ही कराएंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा, हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हमारे पास एक डिसेबल्ड इनपुट बॉक्स है, मतलब कि ये डिसेबल्ड है तो हम इसमें कुछ वैल्यू एंटर नहीं कर पाते। सो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट से पहले इस इनपुट बॉक्स को इनेबल कराएंगे और फिर इसमें कोई वैल्यू एंटर करवाएंगे। चलिए बिना कोई और देरी किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमें सेलेनियम का यूज करके वेब ऑटोमेशन करना है, तो सबसे पहले हमें सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी को ऐड करना होगा अपने VBA के प्रोजेक्ट में। उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में, यहाँ पर किसी भी लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद S की प्रेस करके उन लाइब्रेरीज पर आ जाएंगे जो S से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी को ढूंढकर उसको अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। हमें ऑटोमेशन करने के लिए यूज करना है क्रोम ब्राउजर का आज। तो एक क्रोम ड्राइवर का वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना होगा, जो कि हम कर लेते हैं सब रूटीन से ऊपर जाते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं प्राइवेट वेरिएबल का नाम, जो कि हम CD रखते हैं एज selenium डॉट क्रोम ड्राइवर। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इस वेरिएबल का हमको एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, जो कि हम या तो अपने सब रूटीन के अंदर कर सकते हैं, सेट वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर लिख के, या फिर जहां पर हमने वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया है उसमें एज लिखा है, उसके बाद हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिख दें तो उससे भी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। वैसे ये तरीका रिकमेंड नहीं किया जाता है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अलग से ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा। अब हम कराते हैं ब्राउजर को स्टार्ट। उसके लिए हम लिखेंगे CD डॉट स्टार्ट। इस ब्राउजर में हमें एक वेबसाइट भी ओपन करनी है, जिसके लिए हम CD डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर उस वेबसाइट का हमें URL देना है जिसको ओपन कराना है। तो URL हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। जो ब्राउजर ओपन होगा उसको हमें मैक्सिमाइज करके ओपन करना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं CD डॉट एड आर्गुमेंट और यहाँ पर दे सकते हैं स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, यहाँ तक हमने जो भी कोड लिखा है वो वही लिखा है जो आज तक हम सारे वीडियोज में लिखते आ रहे हैं। यहाँ से आगे आपको ध्यान देना है। हम आ जाते हैं उस वेबसाइट पर जिसे हमें लॉगिन करना है, जो कि acmetestuipath.com है। अब यहाँ पर मैं Ctrl+Shift+I की प्रेस करके ओपन कर लेता हूँ डेवलपर टूल को और इंडिकेटर से इंडिकेट करा देता हूँ पहले ईमेल वाले फील्ड को, जिसमें हमें ईमेल आईडी एंटर करानी है। ये जो हमारा एक इनपुट बॉक्स है, इसकी एक आईडी है, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। और आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स जो है, जहां पर HTML के टैग हमारे सारे मिल रहे हैं, इसी के बाजू में एक कंसोल नाम का टैब है। इस पर क्लिक करें तो एक विंडो ओपन होती है जहां पर हम छोटा मोटा अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है उसमें जो ये पूरा पेज है
जो लोड हो रखा है, हमारी वेबसाइट लोड हो रखी है, इस पूरे पेज को हम डॉक्यूमेंट से गेट कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट लिखे तो आप देखिए पूरा पेज हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या करना है वो हमें बताना होगा। तो हमें इस ईमेल वाले इनपुट बॉक्स को ढूंढना है। तो उसके लिए हमें मेथड मिलता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका यूज करके हम इस इनपुट बॉक्स को फाइंड कराएंगे। और फाइंड कराने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू टाइप करानी है। तो उसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी देंगे। और वैल्यू में क्या टाइप कराना है, कुछ भी एक्स वाई जेड हम टाइप करा लेते हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर मैं एंटर की प्रेस करूं तो आप देखना ये जो इनपुट बॉक्स है इसमें ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। चलिए एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए इस इनपुट बॉक्स में ये वैल्यू एंटर हो गई है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि किसी इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करना, किसी बटन पे क्लिक कराना, इवन और भी बहुत कुछ, जैसे कि किसी हिडन आइटम को विजिबल करना, किसी डिसेबल्ड इनपुट बॉक्स को इनेबल करके इसमें वैल्यू एंटर करना, और भी बहुत कुछ। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी, वैसे तो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, सिलेनियम में सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको डीप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने कंसोल विंडो में तो रन करा लिया। अब अपनी मेन टास्क पे आते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को VBA में रन कराना है, तो वो आपको सिखाते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों आपको सिखाएंगे। सबसे पहला तरीका तो होता है कि जो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है वो पूरा हम कॉपी कर ले, ठीक है। और VBA एडिटर में आए, यहाँ पर हमें क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर क्लास का एक मेथड मिलेगा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। इसका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसका पहला जो आर्गुमेंट आप देखोगे ये स्क्रिप्ट है। तो मतलब डबल कोड के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड हम रन करना चाहते हैं हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। बहुत आसान है। सो अगर मैं कंट्रोल एस की प्रेस करके इस ऑटोमेशन को रन करूं तो आप देखना ब्राउजर में हमारा acmetestUiPath.com वेबसाइट लोड हुई, और देखिए ईमेल वाले फील्ड में XYZ हमने लिख दिया है। अब जो दूसरा तरीका है वो सीखते हैं। सो अभी जो हम कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो भी जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, और वैल्यू भी एंटर जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। तो दूसरा तरीके में हम क्या करते हैं, अगर मैं कोमा लगाऊं तो आप देखोगे इसका और एक पैरामीटर है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड का, आर्गुमेंट टाइप का। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को फाइंड सेलेनियम से कर सकते हैं, और बाकी जो ऑपरेशन है वो हम जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म करा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे फाइंड कराना है एक एलिमेंट को ईमेल आईडी से, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेलेनियम का मेथड, और इसके अंदर आईडी दे देंगे जो कि हमारी है ईमेल, ठीक है। और एलिमेंट तक को फाइंड करने का जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसको हम हटाकर लिख देंगे आर्गुमेंट्स। और कितने आर्गुमेंट अभी हमने पास किए हैं, सिर्फ सिंगल किया है। जो हमारा एक एरे होता है इसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पर हम दे देंगे 0, और उसके आगे जो भी ऑपरेशन हम जावास्क्रिप्ट का कर रहे थे वो यहाँ पर परफॉर्म कर आएंगे। XYZ की जगह यहाँ पर हम जो हमारी मेल आईडी है वो टाइप करा देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड भी एंटर करा देते हैं। तो पासवर्ड वाला जो हमारा ये एलिमेंट है इसकी आईडी पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। आ जाते हैं हम VB एडिटर पर, यहाँ पर लिख देते हैं cd डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और पहले हम फाइंड करा लेते हैं पासवर्ड वाले फील्ड को। उसके लिए हम लिख लेते हैं फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी यहाँ पर पास कर देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के लिए हम लिखेंगे आर्गुमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू क्या हमें पास करनी है यहाँ पर
पासवर्ड है हमारा automation.fever। सो इसको हम सिंगल कोट के अंदर इसको पास कर देंगे। डबल कोट के अंदर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ जो पूरा ये वैल्यू है डबल कोट के अंदर पास की हुई है। अगर आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर इस पासवर्ड को पास करेंगे तो एरर आ जाएगी, इसलिए बेटर यही है कि सिंगल कोट के अंदर इसको हम पास करें। लॉगिन वाले बटन पर भी क्लिक कराते हैं, उसका सेलेक्टर बनाते हैं। लॉगिन का बटन है ये। इसका टाइप जो हमारा एक आर्गुमेंट है वो यूनिक होना चाहिए। कंट्रोल F की प्रेस करके हम इसका CSS सेलेक्टर बनाते हैं। उसके लिखते हैं बटन एलिमेंट और इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी सबमिट। ठीक है, सबमिट को हमें सिंगल कोट के अंदर पास करना है। देखिए ये यूनिक है हमारा 1 of 1 बन रहा है। इस सेलेक्टर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ आकर क्या लिखेंगे cd.execute स्क्रिप्ट। हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना है। पहले एलिमेंट को फाइंड करा लेते हैं cd.find element by css। सेलेक्टर अपना यहाँ पर पास कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स 0। इस बार क्या करना है, हमें जो बटन है उस पर क्लिक कराना है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का क्लिक मेथड मिलता है। एक ब्रैकेट हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो इसको हम बंद भी कर लेते हैं। एक काम और करते हैं, जैसे हम VBA में एक मैसेज बॉक्स में कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का यूज करके ना एक पॉपअप भी जनरेट करा सकते हैं जो कि वेबसाइट पर शो होगा। वो आपको सिखा देते हैं। उसके लिए हम cd.execute स्क्रिप्ट लिखते हैं और डबल कोट के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट देनी होती है, तो उसके लिए हम अलर्ट लिख सकते हैं। अलर्ट के अंदर सिंगल कोट में जो भी हम मैसेज देना चाहें वो दे देंगे, वो अलर्ट में आएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, सेव करें, इस ऑटोमेशन को रन करते हैं। देखिए वेबसाइट लोड हुई हमारी। क्रेडेंशियल्स एंटर किए कोड ने और लॉगिन बटन पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए लॉगिन सक्सेसफुल का अलर्ट भी हमको मिल गया है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का यूज 2 तरीके से कर सकते हैं सिलेनियम में। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें ये वेबसाइट ओपन करानी होगी। सो उसका कोड लिख लेते हैं। वेबसाइट ओपन करने का कोड हमने ऊपर लिखा हुआ ही है, तो इसको कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का URL चेंज कर देते हैं। ठीक है, URL यहाँ पर हम लाकर रिप्लेस कर देते हैं। क्रोम ड्राइवर का जो वेरिएबल है हम डायरेक्टली यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जो क्रोम ड्राइवर को डिक्लेयर किया है, इसका ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो इस मैक्रो के अंदर नहीं बनाया, इस सब रूटीन के अंदर नहीं बनाया, हमने मॉड्यूल लेवल पर बनाया है। तो इस मॉड्यूल में जितने भी सब रूटीन होंगे उस सब में ये हमारा वेरिएबल अवेलेबल होने वाला है, इसलिए हमने डायरेक्ट cd.add आर्गुमेंट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार आपको हम दिखाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के द्वारा किसी डिसेबल्ड इनपुट बॉक्स को इनेबल कैसे कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड बनाते हैं, वो बन गया तो उसको यूज तो हम आसानी से कर ही सकते हैं VBA में। तो हम आ जाते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर Ctrl+Shift+I की प्रेस करके ओपन करते हैं डेवलपर टूल को। और पहले ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसे हाईलाइट करके देखते हैं इसका कोई ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जो हम यूज कर सकते हैं। तो 2 एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं। नेम का हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर CSS सेलेक्टर बनाते हैं। इसके लिए इनपुट नेम था हमारा डिसेबल्ड, तो इसका ये एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं। CSS सेलेक्टर बन गया है। इसका क्या करते हैं, हम कंसोल पर जाते हैं और इसे इनेबल करने के लिए मैं दिखाता हूँ क्या करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, और क्योंकि इस बार हम एलिमेंट को फाइंड करा रहे हैं CSS सेलेक्टर का यूज करके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर का। ठीक है, और यहाँ डबल कोट के अंदर हम डाल देते हैं अपने CSS सेलेक्टर को। ठीक है, अब मैं अगर एंटर करूं तो देखिए ये जो हमारा
इनपुट बॉक्स है वो हमें मिल रहा है, तो इस पर कोई ऑपरेशन भी करा सकते हैं हम। सो हमें क्या कराना है, इसे इनेबल कराना है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है इसकी डिसेबल्ड, जिसको हम फॉल्स कर दें तो ये इनेबल हो जाएगा, ट्रू कर दें तो ये डिसेबल हो जाएगा। हम इसको फॉल्स करते हैं। अब देखिए, मैं अगर इस इनपुट बॉक्स में जाऊं, ये फॉल्स पूरा नहीं लिखा गया, इसको फॉल्स सही से लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं। अब मैं इस पे जाऊं तो देखिए, मैं इसका कुछ भी जो इसका टेक्स्ट है वो डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने VBA के कोड में इसकी डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करा देना है। बहुत ईजी है। चलिए आते हैं VBA एडिटर में। यहाँ पर हम लिखते हैं cd डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या देनी है वो बाद में लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे फाइंड करा लेते हैं एलिमेंट को CSS के द्वारा। सेलेक्टर हमने जो बनाया था वो यहाँ पर पास कर देते हैं। और अब यहाँ पर स्क्रिप्ट क्या देनी है हमें, आर्ग्यूमेंट्स 0 डॉट इसका जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है उसको कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो ये हमारा इनपुट बॉक्स था इसको इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद सेलेनियम से हम इसको क्लियर करा लेते हैं और सेलेनियम से ही इसमें कुछ वैल्यू एंटर करा लेते हैं। हेलो माय फ्रेंड इसमें एंटर करा लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं अपनी ऑटोमेशन को, F5 प्रेस करके रन करते हैं। देखिए ब्राउजर में वेबसाइट हमारी लोड हो रही है। लोड होने के बाद आप देखिए, हमने डिसेबल्ड इनपुट बॉक्स में हेलो माय फ्रेंड वैल्यू एंटर करा दी है। जावास्क्रिप्ट का यूज करना बहुत आसान है। जो भी जावास्क्रिप्ट का आपका कोड है उसको आप एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में डबल कोट के अंदर पास कर दीजिए और फिर जावास्क्रिप्ट अपना काम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।